हवा में उमस थी, पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को ढके हुए थे। बेन टेनिसन ने अपना सर खुजाया। वो कहां था? उसकी कलाई पर ओमनीट्रिक्स बजने लगा। लाल और हरी रोशनी चमक रही थी। ये अच्छा नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ चर्जार्ड को पकड़ने आए हो? बेन ने अपने हाथ ऊपर किए। अरे रुको, मुझे किसी को पकड़ना नहीं है। मेरा नाम बेन है और ये बस खराब हो रहा है। उसने ओमनीट्रिक्स की तरफ इशारा किया। उसे लग रहा था कि यह आसान नहीं होगा। मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं ऐश केचम हूँ और मैं पोकेमोन को तुम जैसे चोरों से बचाता हूँ। चर्जार्ड फिर से दहाड़ा। उसके दांतों के आसपास आग की लपटें नाच रही थी। बेन ने आह भरी। उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे कुछ और करना होगा। देखो, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, बेन ने कहा, समझाने की कोशिश करते हुए, लेकिन ऐश पहले ही पोकेबॉल निकाल रहा था। पिकाचू चलो! ऐश चिल्लाया, बॉल फेंकते हुए। बिजली चमकी और एक छोटा पीला जीव प्रकट हुआ। उसके गाल बिजली से छटक रहे थे। पिकाचू ने बेन को घूरा, अपने ट्रेनर की रक्षा के लिए तैयार। ये क्या पागलपन है? बेन सोचा। वो अकेला था, कमजोर था और बिल्कुल अलग जगह पर था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसे साबित करना था कि वो दुश्मन नहीं है। ओमनीट्रिक्स बीप किया, एक्शन के लिए तैयार। बेन ने अपना हाथ जोर से नीचे मारा। हरी रोशनी में वो बदल गया। वो XLR8 बन गया, एक नीला और काला धुंधला एलियन। स्पीड उसका खेल था। पिकाचू ने थंडर शॉक किया। XLR8 आसानी से बच गया, मैदान में तेजी से घूमता हुआ। ऐश XLR8 की स्पीड से प्रभावित था, लेकिन शक में था। वो जानता था कि पिकाचू को चालाकी से काम लेना होगा। पिकाचू क्विक अटैक, फिर वोल्ट टैकल। पिकाचू एक पल के लिए गायब हो गया। XLR8 के सामने फिर से प्रकट हुआ। इससे पहले कि बेन कुछ कर पाता, पिकाचू बिजली के साथ उससे टकरा गया। XLR8 लड़खड़ा गया। उसके शरीर से चिंगारियां निकल रही थी। उसने अपना सर हिलाया, छोटे जीव की ताकत से हैरान। ये पिकाचू कोई मामूली नहीं था। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बेन जानता था कि उसे और ताकत चाहिए। उसने ओमनीट्रिक्स के डायल पर हाथ मारा। इस बार वो हमंगोसौर में बदल गया, एक विशाल डायनासोर जैसा एलियन। हमंगोसौर चर्जार्ड से बहुत बड़ा था। उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं। चर्जार्ड ने आग का हमला किया। हमंगोसौर ने एक जोरदार मुक्के से जवाब दिया, आग को बुझा दिया। उसने चर्जार्ड की गर्दन पकड़ ली, उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। चर्जार्ड मेगा इवॉल्व! ऐश हार नहीं मान रहा था। वो चिल्लाया, एक चमकता हुआ पत्थर पकड़े हुए। चर्जार्ड बदल गया और भी बड़ा और खतरनाक हो गया। एक जोरदार दहाड़ के साथ मेगा चर्जार्ड ने एक भयंकर फायर ब्लास्ट किया। हमले ने हमंगोसौर को उड़ाकर पीछे फेंक दिया। वो एक पेड़ से टकराया, जमीन हिल गई। बेन अभी भी हमले से लड़खड़ा रहा था, जानता था कि वो अकेले नहीं जीत सकता। लेकिन तभी एक नया खतरा सामने आया। जंगल में एक भयानक हंसी गूंजी। एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला और खतरनाक मुस्कान वाला आदमी दिखाई दिया। उसके बगल में एक शक्तिशाली दिखने वाला पोकेमोन तैर रहा था, जिसकी आंखें बैंगनी रंग की चमक रही थी। ये टीम रॉकेट का लीडर जियोवानी और उसका साइकिक पावर हाउस म्यूटू था। म्यूटू साइकिक! म्यूटू ने साइकिक एनर्जी की एक लहर छोड़ी। ऐश और पिकाचू पीछे गिर गए। बेन अभी भी हमंगोसौर के रूप में खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये नया दुश्मन एक अलग ही लेवल का था। हमें साथ मिलकर काम करना होगा। बेन चिल्लाया। उसे एहसास हुआ कि उनका एक कॉमन दुश्मन है। ऐश ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में समझ थी। अब उनके मतभेदों की बात नहीं थी। अब बात एक खतरनाक खतरे को रोकने की थी। पिकाचू गीगावोल्ट हैवॉक! ऐश चिल्लाया। पिकाचू ने एक बड़ा बिजली का हमला चार्ज किया। अल्टीमेट बनने का समय। बेन ने ओमनीट्रिक्स को नीचे मारा। हमंगोसौर अल्टीमेट स्वयं फायर में बदल गया। उसके हाथ नीली आग से चटक रहे थे। उसने अपनी शक्ति को पिकाचू के हमले के साथ मिला दिया। कंबाइंड एनर्जी ब्लास्ट म्यूटू से टकराया, उसके साइकिक डिफेंस को तोड़ दिया। जियोवानी इस घटना से चौंक गया। उसने अपने पोकेमोन को वापस बुलाया और भाग गया। दिन बच गया। बेन और ऐश थके हुए लेकिन विजयी एक दूसरे को देखते रहे। लड़ाई खत्म हो गई थी और सच्चाई साफ थी। वो दोनों हीरो थे, सही के लिए लड़ रहे थे। वो अलग अलग दुनिया से आए होंगे, लेकिन उनका लक्ष्य एक था। लगता है हम दोनों गलत थे, ऐश ने कहा, अपना हाथ बढ़ाते हुए। बेन मुस्कुराया, हाथ मिलाते हुए। हाँ, अब और लड़ाई नहीं, हम एक ही तरफ हैं। उन्हें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना था, और कौन जानता है कि भविष्य में उनके लिए कौन से रोमांच इंतजार कर रहे हैं।